हेलो एंड वेलकम टू पीएफ क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैंने लेसन 1 का जो बायोलॉजी में पढ़ा रहा था, तो लेसन 1 का मैंने 2 लेक्चर अपलोड किया था। ये तीसरा लेक्चर है, तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था अलैंगिक जनन के बारे में, और अलैंगिक जनन की बहुत सारी विधियों के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे खंडन, विखंडन, द्विखंडन, इन सभी विधियों के बारे में मैंने बताया था। अब आज उसी में अलैंगिक जनन की ही एक अन्य विधि है, जिसे हम लोग कहते हैं कायिक जनन या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो जो ये वास्तव में कायिक जनन है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, ये दोनों हम लोग कह सकते हैं। अब देखिए, इसी के बारे में हमें जानना है। तो वास्तव में जानते हैं सबसे पहले ये कि कायिक जनन होता क्या है। कायिक जनन होता क्या है? तो देखिए, जब किसी पौधे के किसी कायिक हिस्से से, यानी जब किसी पौधे के किसी हिस्से से किसी नए पौधे का निर्माण होता है, तब उसे कहते हैं कायिक जनन। अर्थात क्या हुआ, मान लीजिए कि यह एक पौधा है, ठीक है, कोई सा भी एक पौधा मान लीजिए कि यह गन्ना का पौधा है। तो गन्ना में आप लोग देखे होंगे इस तरह से, ऐसे इसका गन्ना का जो पौधा होता है, ये तना होता है, यहाँ पर ऐसे बना लेता हूं मैं। अब देखिए, ये अल्टरनेट यहाँ पे नोट्स होते हैं। तो ये आंखें हम लोग कहते हैं कई बार, इसके गन्ना की आंखें हैं, ये गन्ना है और इसकी ये पत्तियां हैं। तो ये ऐसे समझ लो, ठीक है। तो गन्ना है, वो ड्राइंग पे नहीं जाना है, मान लीजिए गन्ना है। अब क्या होगा, अगर किसी पौधे के, जैसे किसका पौधा है? गन्ना का, किसी पौधे के किसी कायिक हिस्से से जब नए पौधे का निर्माण होता है, उससे हम लोग कहते हैं कायिक प्रवर्धन। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि अगर इसे काट दिया जाए, यहाँ से काट दिया जाए, और काटने के बाद इसको हम लोग रोप दें, धरती में गाड़ दें, तो यहाँ से एक नया पौधा बन जाता है। किसका नया पौधा बनेगा? गन्ना का है। तो इसमें क्या हुआ कि हम लोग पौधा के शरीर से ही एक नया पौधा उगाते हैं। यही क्या कहलाएगा? कायिक प्रजनन। या ऐसे ही आप और किसी में देखते होंगे, जैसे अमरूद होता है, ठीक है, अमरूद है या फिर शीशम है, गुलाब है, इन सब चीजों में क्या होता है कि इनके पौधे खुद ब खुद, जो अमरूद का जड़ होता है ना, वहां से एक नया पौधा का निर्माण हो जाता है, वह भी कायिक जनन है। अर्थात कायिक जनन का मतलब है कि जब किसी पौधे के, कोई भी पौधा, किसी पौधे के किसी हिस्से से नए पौधे का निर्माण हो जाए, उसे कहेंगे हम लोग कायिक जनन। यानी कोई भी पौधा है, उसका चाहे जड़ उठाइए या तना उठाइए या पत्ती उठाइए, अगर उससे नया पौधा बन पा रहा है, उस चाहे जैसे भी आप, चाहे उसको काट करके नया पौधा बनाएं या फिर ऑटोमेटिक उससे नया पौधा बन जाए, यह सभी विधि क्या कहलाती है? कायिक जनन। और इसी आधार पर कायिक जनन जो होता है, वह कायिक जनन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कितने तरह का होगा? 2 तरह का। एक तो होगा, पहला जो है वह होगा प्राकृतिक, यानी प्राकृतिक तरीके से होगा, तो ये होगा प्राकृतिक कायिक जनन। ठीक है, प्राकृतिक कायिक जनन या फिर प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन भी कह सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा, अगर हम क्या करते हैं, पौधे किसी हिस्से को काट रहे हैं, काट कर लगा रहे हैं, तब उसे क्या कहेंगे हम लोग? उसे कहते हैं हम लोग कृत्रिम, उसे कहेंगे कृत्रिम कायिक जनन, उसे कहते हैं हम लोग कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है, अगर पौधे के किसी भाग से, ऑटोमेटिक नया पौधा बन रहा है प्राकृतिक विधि द्वारा, उसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है। जैसे हम लोग शीशम का एक पेड़ लगाए और उसी शीशम से एक नया पेड़ उग गया, एक शीशम का पौधा लगाए हैं, वहां से एक नया शीशम उग गया, उसमें तो हम लोग कुछ नहीं करने गए, तो उसे कहेंगे क्या? कौन सा तरीका है? प्राकृतिक है। ठीक है, लेकिन अगर कोई पौधा है, जैसे मान लो नींबू ही है या गन्ना है, गन्ना का पौधा लगाए और उसके तना को काटने के बाद हम लोग उसे धरती में, पृथ्वी में नीचे लगाए, मिट्टी में, तो वहां से एक नया पौधा बन गया, तो उसे कहेंगे हम लोग कायिक जनन है। तो कायिक जनन किसे कहते हैं? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। तो जब किसी पौधे के किसी भी हिस्से से एक नए पौधे का निर्माण होता है, उसे कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन 2 प्रकार का होता है, पहला है प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा है कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है, प्राकृतिक कायिक जनन का मतलब क्या है? प्राकृतिक कायिक जनन का मतलब है कि जब किसी पौधे के किसी हिस्से से स्वतः ऑटोमेटिक प्राकृतिक विधियों द्वारा एक नए पौधे का निर्माण हो जाए, उसे कहेंगे ये प्राकृतिक कायिक जनन। और अगर किसी पौधे से
किसी जीव के, मेनली पौधा है, किसी पौधे के किसी हिस्से को हम लोग काट करके लगाएं, ठीक है, तब उसे क्या कहेंगे, तब उसे कहेंगे कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है, अब इसके कुछ उदाहरण आप लोग देख सकते हैं, इसमें मैं आपको दिखा दे रहा हूं। जैसे ये देखिए, ये आलू है, तो आप देखेंगे ये आलू का जो आंख होता है ये वाला, ठीक है, ये कंद है जो इसे ट्यूबर भी बोलते हैं हम लोग, तो इसको काट करके लगाया जाता है तो आलू का नया पौधा बन जाता है। ये भी कायिक जनन का उदाहरण है। या फिर ये देख रहे होंगे आप लोग, अदरक है, अदरक का है जो ये रूप है, इसे हम लोग तोड़ करके लगाते हैं, ठीक है, और इससे एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ठीक है, वो भी कायिक जनन का उदाहरण है। मैंने आपको गन्ना को बताया है, गन्ना के बारे में बताया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं प्राकृतिक कायिक जनन। पहला कौन सा तरीका, कौन सा था जो पहला मैंने हेडिंग डाला था, तो पहला है प्राकृतिक कायिक जनन। ठीक है, यानी इसे इंग्लिश में कहेंगे हम लोग नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या फिर रिप्रोडक्शन, मैंने आपको बताया है, इसे ही बोलते हैं। तब प्राकृतिक कायिक जनन है, इसमें क्या होता है, देखिए मान लीजिए मैंने आपको उदाहरण दिया पौधा का, अच्छा कायिक जनन का मतलब ही है कि पौधे के किसी हिस्से से नए पौधे का निर्माण होना। अब आपसे पूछें कि कोई, मान लीजिए कोई पौधा है, उस पौधे का मुख्य 3 हिस्सा कौन सा होगा, या मुख्य उसके हिस्से कौन कौन से होते हैं, तब जरूर कहिएगा कि भाई एक तो हिस्सा होता है उसका जड़, जड़ के बाद क्या होता है तना, और जो तीसरा इंपॉर्टेंट है वह है पत्ती। ठीक है, तो पौधा का जो 3 हिस्सा है वह क्या है, यही है ना, जड़ तना और पत्ती। कोई भी पौधा है उसमें जड़ तना और पत्ती होगा। जो जनरली डेवलप पौधे होते हैं, बड़े पौधे होते हैं, उसमें जड़ तना और पत्ती होता है। ठीक है, तो हो सकता है कुछ पौधों के जड़ से ही नए पौधे का निर्माण हो जाए, जड़ है और उस जड़ से ही नया पौधा निर्माण हो। जैसे मैंने आपको क्या बताया कि अमरूद है या फिर शीशम है, उसके जड़ से ही नया पौधा का निर्माण हो जाता है। ठीक है, वैसे ही दूसरा उदाहरण क्या है, दूसरा तरीका क्या है, तना द्वारा। हो सकता है कुछ पौधे के तने द्वारा ही नए पौधे का निर्माण हो जाए। जैसे मैंने आपको गन्ना बताया, अगर गन्ना को हम लोग, गन्ना सिर्फ छूट जाए, इसमें लगा हुआ है, खेत में लगा हुआ है, और गन्ना गिर जाए, धरती में सट जाए, तो सटने के बाद क्या होगा, वहीं से नया पौधा बन जाएगा नहीं, या गुलाब वगैरह में होता है, वहां से नया पौधा बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तना द्वारा कायिक जनन हो जाएगा। एक ऐसे ही होता है पत्ती द्वारा भी। बहुत सारी कुछ पौधे ऐसे हैं जिनके पत्तियों में बहुत सारी कलिकाएं पाई जाती है, और उसी कलिकाओं से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। जैसे एक उदाहरण यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, यहाँ पर, तो इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए आलू का तो मैंने आपको बताया है। देखिए आलू में क्या है, अच्छा आलू का ये तना है, ठीक है, तो आलू में भी प्रकृति की जो जनन हो सकता है, किसके द्वारा हो सकता है, इसके आंखों द्वारा हो सकता है। ठीक है, आलू हम लोग लगाते हैं डायरेक्ट, उसमें हम लोग काटे नहीं, आलू को बीज को डायरेक्ट मिट्टी में डाल दिया जाए, तभी वहां से नए पौधे का निर्माण हो जाता है इस आंख द्वारा। ठीक है, तो यह भी क्या है, प्राकृतिक कायिक जनन का ही उदाहरण है। उसी तरह से यहाँ देखिए, ये जो पौधा है, तो ये पौधे की एक पत्ती है, कौन सा पौधा है, तो इस पौधे का नाम है ब्रायोफिलम। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम का ये, ब्रायोफिलम की ये पत्ती है। तो इन पत्तियों पर देखिए, यहाँ पे बहुत सारी आपको कलिकाएं दिख रही होंगी। यहाँ पे देखिए ये सब, ये बहुत सारी कलिकाएं होती है, पत्ती पर ही ये कलिकाएं होती है। और जब ये पत्ती गिरती है, पौधे से कट टूट करके ऑटोमेटिक गिरती है, तो ये कलिकाएं जो है, देखिए इसमें जड़ भी निकला हुआ है, ये कलिकाएं जाकर के मिट्टी में सट जाती है, और जब मिट्टी में सट जाती है तो वहीं से एक नया ब्रायोफिलम के पौधा का निर्माण हो जाता है। तो इसे क्या कहेंगे कि पत्ती द्वारा कायिक जनन हो रहा है। तभी मैंने क्या बताया, जो कायिक जनन होता है वह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कायिक जनन मुख्यतः कितने प्रकार का है, 2। पहला है प्राकृतिक, और जो दूसरा तरीका है वह है कृत्रिम। प्राकृतिक का मतलब है जब पौधे के जड़, तना अर्थात पत्ती द्वारा स्वतः ही नए पौधे का निर्माण हो जाए, तो उसे कायिक जनन कहेंगे। कृत्रिम कायिक जनन किसे कहेंगे, तो वो मैं आगे बताने वाला हूँ। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। अब मैंने बताया प्राकृतिक के बारे में, तो प्राकृतिक
जो कायिक जनन होता है वो मुख्यतः 3 विधियों द्वारा हो सकता है। एक तो हो सकता है जड़ द्वारा, दूसरा हो सकता है तना द्वारा, तीसरा हो सकता है पत्ती द्वारा। जैसे जड़ शीशम है, अमरूद है, उसमें जड़ से ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है। वैसे ही अगर तना का बात कीजिएगा तो आलू को के बारे में मैंने बताया कि उस तना से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ऐसे ही ब्रायोफिल्म की बात करें तो ब्रायोफिल्म में क्या होता है, पत्ती होती है और उसके पत्तियों में कई सारी कलिकाएं होती हैं। उन्हीं कलिकाओं से नए पौधों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये मैंने उदाहरण आपको दिखाया है। अब उसमें उदाहरण देखेंगे तो अच्छा, इसमें से कुछ प्रश्न ये पूछा जाता है। देखिए यहाँ मैं बता रहा हूं कि अदरक में कायिक जनन कैसे होता है, किस विधि द्वारा। अदरक में कायिक प्रजनन किस विधि द्वारा होता है। तो देखिए ये जो संरचना होती है अदरक में, जिसे हम लोग तोड़ तोड़ करके पौधे में लगाते हैं, इसे बोलते हैं राइजोम। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, राइजोम। तो याद रखना है राइजोम द्वारा जनन किसमें होता है, तो कहेंगे किसमें कहेंगे जी, अदरक में। वैसे ही पूछा जाए कि आंखों की सहायता से या जनरली इसमें पूछा जाता है ट्यूबर। ट्यूबर द्वारा किसमें जनन होता है, तो आलू में होता है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखिए जलकुंभी है। जलकुंभी में देखिएगा यहाँ पे जड़ जैसी निकली हुई है। इसे ये वाली जो नीचे ये वाली पूरी संरचना दिख रही है आपको, इसे कहते हैं भूअस्तरिका। ठीक है, क्या बोलते हैं, भूअस्तरिका, या कई जगह पे आपको भूअस्तरी लिखा हुआ भी दिखने को मिल जाए। तो भूअस्तरिका, या इसे ही इंग्लिश में ऑफसेट बोलते हैं, भूअस्तरिका या फिर ऑफसेट। तो ये पूछा जाए कि जलकुंभी में कायिक जनन कैसे होता है, जलकुंभी में कायिक जनन कैसे होता है, तो क्या आंसर देंगे, तब आंसर देंगे कि उसमें ऑफसेट द्वारा होता है। ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग कि ऑफसेट द्वारा होता है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि उसमें भूअस्तरिका द्वारा होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग कृत्रिम कायिक जनन की। कृत्रिम कायिक जनन क्या है। कृत्रिम का मतलब मैंने क्या बताया कि जब किसी पौधे के किसी भी हिस्से को हम लोग काट दें, मनुष्य उसको काट कर और काट करके नए पौधे का निर्माण करें, तब उसे कहा जाएगा कृत्रिम कायिक जनन। जैसे मैंने आपको बताया है, जैसे गन्ना को काट करके लगाते हैं। अब कृत्रिम कायिक जनन की भी कई सारी विधियां हैं। जैसे देखिए, एक तो होता है कर्तन। ठीक है, कर्तन। दूसरा होता है कलम। तीसरा होता है दाब। तो ये सब कुछ तरीका है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि नए पौधों का निर्माण करते हैं। अब इसमें चर्चा करेंगे सबसे पहले कर्तन की। तो कर्तन में क्या कहते हैं, सिंपल सा तरीका है। जैसे मैंने आपको गन्ना में बताया कि उसमें क्या करते हैं, ये मान लीजिए कि गन्ना का पौधा है। ठीक है, ये गन्ना का पौधा है, ये यहाँ पर ऐसे इसको क्या किया कि यहाँ से बीच से काट दिया गया और काट करके जो ये वाला हिस्सा है उस पर ऐसे मिट्टी तोप देंगे, लगा देंगे, तो यहाँ से एक नया गन्ना का पौधा निकल जाएगा। इसे क्या कहते हैं हम लोग, कर्तन कहते हैं। ठीक है, दूसरा है कलम। ठीक है, दूसरा है कलम। कलम में क्या करते हैं कि मान लीजिए कि दो पौधा है, एक मैं काम चलने लगी पौधा बना लेता हूँ। तो सपोज कीजिए क्या है, एक पौधा है। ठीक है, यह एक पौधा है, नीचे लगाया गया है, और दूसरा पौधा, इसको मैं उधर करता हूँ। एक पौधा वो था, और देखिए एक दूसरा पौधा मैं बना लेता हूँ। ये मान लीजिए कि एक दूसरा पौधा है वो यहाँ पर है। ठीक है, एक दूसरा पौधा ये है। कलम में क्या करते हैं कि एक हिस्से के, एक पौधे के ऊपरी भाग काट लेते हैं, काट कर यहाँ से अलग कर लेंगे, और दूसरे पौधे को भी काट करके अलग कर लेते हैं, और फिर जो इसका ऊपरी हिस्सा है उसको ले जाकर के दूसरे पौधे के निचले हिस्से पर लगाता है। जैसे देखिए, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ से भी काट देंगे, इसको यहाँ से काट दिया गया, इसको भी यहाँ से काट देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए इस हिस्से को ले जाएंगे, यहाँ से काट दिया गया है, तो चलिए मैं इसको काट देता हूँ। मान ली कि यहाँ से काट दिया गया। ठीक है, जनरली हम लोग डाली को काटते हैं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, और इसमें से ऊपरी वाले हिस्से को काट करके हटा दिया जाता है। ठीक है, काट करके हटा दिया गया। उसके बाद क्या करते हैं, इस पौधे को ले जा करके और इसी पे एडजस्ट कर देते हैं, इस पर खूब बढ़िया से चिपका देते हैं, और चिपकाने के बाद इसके चारों तरफ ऐसे इसको टेप से बांध देते हैं ताकि यहाँ पे मॉइस्चर और कोई बैक्टीरिया नहीं पहुंचे। उसके बाद क्या होता है कि जो इसका ऊपरी हिस्सा है वह इसमें जा करके चिपक जाता है, और यहाँ से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इसे कहते हैं हम लोग कलम लगाना। तो दो मैंने बताया, कर्तन काट कर लगाते हैं, कलम में क्या करते हैं
जो एक पौधे का स्टेक होता है नीचे वाला हिस्सा, उसमें ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको ले जा करके चिपका देते हैं, वहां से एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये किसमें हो सकता है? आम में किया जा सकता है, बहुत सारे आम, नाशपाती है, सेब है। हम लोग अधिकांश पौधों में इस विधि द्वारा नए पौधों को बना सकते हैं। ऐसे ही दाब लगाने में क्या करते हैं? तो मान लीजिए दाब लगाने में क्या करते हैं कि जो पौधा होता है, सपोज कीजिए कि पौधा है, इसकी बहुत सारी ये डालियां हैं, ये डालियां हैं, इसको क्या करते हैं? इसको डाली को खींच करके नीचे, ठीक है, नीचे खींच करके इसे खींच लिए, और यहाँ पे क्या करते हैं? मिट्टी रख देते हैं, मिट्टी रख देते हैं। कुछ दिन के बाद यह यहाँ से नया जड़ देता है और यहीं से ये पनकी दे करके फिर एक नया पौधा बना लेता है। तब हम लोग क्या करते हैं? इसको काट देते हैं तो एक नया पौधा बन जाएगा। तो इसे कहते हैं दाब लगाना। ऐसे ही एक चौथी विधि है जिसे हम लोग कहते हैं लेयरिंग, एयर लेयरिंग उसे कहिए, दाब को हम लोग लेयरिंग कहते हैं। ठीक है, एयर लेयरिंग। अब एयर लेयरिंग में क्या करते हैं कि ये कोई भी पौधा हो, सपोज कीजिए कि यह आम का ही पौधा है या कोई अन्य भी पौधा है, ये मैं पौधा बना ले रहा हूँ, ठीक है, और इसकी ये डाली है, ठीक है, इसकी डाली है। तो क्या करते हैं? इसके डाली को यहाँ से छील करके, ब्लेड से या चाकू से छील करके, और फिर इसके आसपास क्या करते हैं? मिट्टी रख देते हैं, और मिट्टी रखने के बाद इसे फिर से टेप से बांध देते हैं, पूरा धागा वगैरह से पूरा ये बोरा लगा करके, उसके बाद फिर उसमें बांध देते हैं। तो कुछ समय बाद यहाँ से एक नया जड़ निकलता है, और जब नया जड़ निकल जाता है तब इसको क्या करते हैं? धीरे से पौधा को के शरीर से इसको काट करके अलग कर लेता है, तो यहाँ से भी एक नया पौधा प्राप्त हो जाता है। तो ये थी जो अलैंगिक जनन की विधियां हैं। अलैंगिक जनन की बहुत सारी विधियां थी, वो मैंने पहले ही बताया था, और इसमें स्पेशली मैंने आपको कायिक जनन के प्रकार, और उसमें जो प्राकृतिक कायिक जनन है और कृत्रिम कायिक जनन है, उन दोनों के बारे में बताया। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में चर्चा करूंगा जो और कुछ टॉपिक छूट जाते हैं लैंगिक जनन के, उसके बारे में। यह वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताना है। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, खराब लगा है तो डिसलाइक कीजिए। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।